दोस्तों तांबा एक ऐसा धातु है जो थोड़ा सा कीमत में कम भी होता है और बहुत ही ज्यादा शीघ्र ये लाभकारी होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को तांबे धातु के बारे में बताऊंगा कि अगर हम इसकी अंगूठी पहनते हैं, इसके छल्ला पहनते हैं तो कौन सी फायदा मिलते हैं और इसका उत्पन्न कैसे हुआ और इसके शुद्धिकरण की विधि। आप में से बहुत सारे लोग तांबे का चूड़ा धारण किए होंगे, तांबे का जो अंगूठी होते हैं वो पहने होंगे, लेकिन दोस्तों जब तक तांबे धातु का आप शुद्धिकरण नहीं करते तब तक उसका आपको अच्छे लाभ नहीं मिलते। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि तांबे धातु को कैसे शुद्ध किया जाए, इसके शुद्ध करने का तरीका बताऊंगा और इसके पहनने का कम से कम 9 से 10 फायदा बताऊंगा। सो आप लोगों को ये वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, वीडियो को मिस नहीं करना है, आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। दोस्तों क्षमा चाहूंगा, मैं आप लोगों को डेली वीडियो नहीं दे पा रहा हूं। तो जानते हैं तांबे की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों तांबे का उत्पत्ति भगवान कार्तिक से उत्पन्न हुआ है। दोस्तों इसलिए हम तांबे धातु को अंग्रेजी में कॉपर भी बोलते हैं। दोस्तों तांबे जो धातु है ये कार्तिक महाराज जी से उत्पन्न हुआ है। चांदी धातु माता पार्वती से उत्पन्न हुआ है। तो दोस्तों जो ये तांबे धातु है, सोना चांदी इनसे भी ज्यादा मूल्यवान और ये गुणकारी है। कीमत में हालांकि कम है लेकिन गुण में सबसे ज्यादा पावरफुल है। सो कैसे पावरफुल है, इसके फायदा क्या है, वो भी मैं आप लोगों को पूरा विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों ये कार्तिक जी से उत्पन्न होने के कारण भगवान कार्तिक के संपूर्ण गुण इसमें बसते हैं। कौन कौन सा गुण बसते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं तांबे को शुद्ध किस प्रकार से किया जाए। दोस्तों तांबे को शुद्ध करने के लिए जो निर्गुंडी का रस होता है, निर्गुंडी नाम की पौधा हमारे वीडियो में जो स्क्रीन में शो हो रहे हैं ये देख लीजिए, इसे निर्गुंडी का पौधा बोलते हैं। सो जो निर्गुंडी का पौधा होता है इसके रस में तांबे धातु का या तो मर्दन किया जाता है, घुटाई किया जाता है तांबे धातु बनाते समय, या फिर आप एक काम करें इसके 7 भावना दे सकते हैं, 7 बार इसके रस में डुबा सकते हैं। 24 घंटे के लिए एक दिन डुबा करके रखें, फिर साफ पानी से धो ले, फिर दूसरे दिन डुबा करके रखें। इस प्रकार से 7 दिन डुबा करके रख सकते हैं, तो इससे शुद्धिकरण होता है। तीसरा इसके दूसरा भी विधि है जो गोमूत्र होता है, तत्काल गोमूत्र, जैसे गौ माता जहां पेशाब करें तत्काल वो पेशाब ले लीजिए और तांबे की अंगूठी आपके पास में है तो उसे डुबा करके कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए रखें। तो जितने भी तांबे धातु में जो अशुद्धि होती है या फिर जो अवगुण होते हैं वो दूर हो जाते हैं। फिर आप इसे पहनने योग्य बना सकते हैं। जब फिर इसे शुद्ध करने के बाद आप धारण करेंगे, अब स्वयं देखना जितने भी अभी मैं आप लोगों को वीडियो में लाभ बताऊंगा वो सारे लाभ आपको जरूर मिलेंगे। हाँ, सबसे पहले जानते हैं इसे कौन से दिन पहने। तो दोस्तों जैसे कि तंत्र क्रिया से जो लोग परेशान हैं, हमारे धर्मशास्त्र में लिखे हैं जो व्यक्ति तंत्र क्रिया से परेशान है ऐसे व्यक्ति को बुधवार के दिन या फिर शनिवार के दिन ही कीमती चीजों को या तांत्रिक वस्तु को धारण करना चाहिए। सो जो तांबे का अंगूठी है इसे बुधवार के दिन या फिर आप शनिवार के दिन तंत्र क्रिया से परेशान है, ब्लैक मैजिक लगता है, किसी ने किए कराया कर देते हैं, आप इसे हमेशा बचे रहना चाहते हैं तो बुधवार या फिर शनिवार के दिन धारण करें। अध्यात्म उन्नति के लिए जो लोग अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं, अपने जीवन को खूब आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक सज्जन व्यक्ति बनना चाहते हैं, धनी व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति सोमवार के दिन या फिर शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन या फिर मंगलवार के दिन तांबे के धातु या फिर तांबे से बना हुआ कड़ा या फिर तांबे से बना हुआ कोई भी चीज को आप जो है धारण कर सकते हैं। अब धारण करने का समय भी जान लीजिए। तो दोस्तों तांबे के धातु चूड़ा या फिर कोई भी आपके पास में बना हुआ इसके जो एक प्रकार के हम बोल सकते हैं आभूषण है, वो आप जो है ब्रह्म वेला में सुबह के समय सूर्य उदय से पहले ब्रह्म वेला में या फिर सूर्यास्त के बाद जब सूर्य पूर्ण रूप से अस्त ना हो सायं काल के समय, तो सायं काल के समय में या फिर ब्रह्म वेला में आप जो है इसे धारण करें तो ये ज्यादा लाभकारी होता है, हितकारी होता है। अब जानते हैं तांबे के जो धातु है इसके स्वामी कौन है। तो तांबे धातु का स्वामी हनुमान जी महाराज हैं। जो व्यक्ति तांबे रत्न धारण करते हैं उनके मंगल तत्व मजबूत होते हैं। हनुमान जी महाराज ऐसे व्यक्ति पर सदैव अपना आशीर्वाद बरसाता है। तांबे धातु का देवता कौन है, तो मंगल है। मंगल देव होने के कारण दोस्तों आपके जीवन में मंगल का प्रभाव बढ़ जाता है। सो जिनके जीवन में मंगल का प्रभाव बढ़ता है दोस्तों ऐसे व्यक्ति खूब अध्यात्म उन्नति करते हैं। ऐसे व्यक्ति दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं।
तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं तांबे के जो धातु हैं, तांबे की अंगूठी हैं या फिर कड़ा पहनते हैं तो इसके क्या फायदा है, इसके धारण करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों ये जानकारी बताने से पहले बस आपसे छोटा सा निवेदन है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाजू में बने बेल के आइकन को प्रेस कर लेना दोस्तों, ताकि हमारे आने वाले इस प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए देरी ना करते हुए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों चूंकि मैंने वीडियो के भी शुरू में ही बताया कि इसके स्वामी हनुमान जी महाराज हैं, इसके देव मंगल हैं और चूंकि जो ये तांबे हैं ये भगवान कार्तिक के ही स्वरूप हैं, कार्तिक जी से उत्पन्न हुए हैं, तो दोस्तों इसके धारण करने से मंगल दोष दूर होते हैं। प्रथम फायदे हैं इसके धारण करने से मंगल दोष दूर होते हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जिनके जो आंख है, नेत्र है, लाल कलर की दिखने लगी है, थोड़ी थोड़ी बात में जैसे गुस्सा आने लगे, या फिर भाई बड़े भाई के साथ जिनके व्यवहारिक संबंध अच्छा नहीं, या फिर भाइयों के साथ में व्यवहारिक संबंध अच्छा नहीं है, तो समझ जाना मंगल दोष लगे हैं। मंगल दोष बचने के लिए, मंगल दोष के जो अशुभ प्रभाव से दूर करने के लिए तांबे का आप जो है अंगूठी, कड़ा या फिर कोई भी बना हुआ आभूषण धारण कर सकते हैं, इससे मंगल दोष दूर होते हैं। इसके दूसरे फायदा सुने, तंत्र क्रिया से बचने के लिए, चूंकि दोस्तों इसमें हनुमान जी महाराज, मंगल देव और भगवान कार्तिक की कृपा होते हैं। इसके धारण करने के बाद ये तीनों जो देवता की शक्ति हैं आपके शरीर में, इनके आभा मंडल आ जाते हैं, इनके औरा मंडल आ जाते हैं। तो अगर इसे सिद्ध करके, हमने जो विधि बताए हैं उस विधि से सिद्ध करके अगर धारण किया जाए तो तंत्र क्रिया से आप हमेशा बचे रहेंगे। कोई भी कितना भी बड़ा तांत्रिक, कितना भी बड़ा मांत्रिक, कितना भी बड़ा जानकार व्यक्ति क्यों न हो, अगर आपके ऊपर में तंत्र क्रिया करे तो आपके बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बस आपको शुद्ध करके इसे धारण करना है। अब इसके तीसरा फायदा सुनिए, अगर शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को धारण करें, अगर माता धारण करते हैं जिनकी विवाह हो चुकी है लेकिन बच्चे उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, तो बिल्कुल ही पुत्र की प्राप्ति होता है या फिर गर्भधारण होता है। लेकिन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही माता स्कंद माता की पूजन करें। माता स्कंद माता की पूजा करने के बाद माता गौरी की पूजा कर लीजिए, नहीं तो दुर्गा माता जी जो चित्र है उनके पूजा कर लीजिए, और 5 जो अगरबत्ती का कांडी लेकर के धुएं दिखा करके इसे धारण करें, खूब लाभ मिलेंगे, बिल्कुल ही गर्भधारण होते हैं। इसके बाद इसके चौथा फायदा सुनिए, जिन्हें रक्त विकार हो, हमने बहुत सारे लोगों को देखे हैं रक्त विकार की बीमारी होती है, एनीमिया होती है, जिनको खून की कमी है या फिर रक्त संबंधी जो भी परेशानी है, आप चाहते हैं कि वो परेशानी आपके शीघ्र ठीक हो, या फिर चर्म रोग हो। चर्म रोग में बहुत सारे बीमारी आ जाती है, सफेद दाग आ जाते हैं, बहुत सारे रोग आ जाते हैं। तो चर्म रोग हो या फिर रक्त विकार की बीमारी हो, तो ऐसे व्यक्ति को तांबे का धातु अवश्य धारण करना चाहिए, या आप अंगूठी धारण करें या फिर इसके बना हुआ कोई भी आप जो आभूषण है वो धारण करें। इसके और भी लाभ बताऊंगा दोस्तों। लाभ बताने से पहले बस आपसे एक छोटी सी निवेदन है, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना, क्योंकि दोस्तों हम हिंदू भाई को गर्व करना चाहिए कि अब अयोध्या में प्रभु राम जी महाराज जो है अपने गर्भगृह में बैठ चुके हैं दोस्तों। और चूंकि दोस्तों हमें सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, तो हम अपने चैनल में और भी अब आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे जानकारी लाने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल का नाम प्राचीन ज्ञान है, इसलिए दोस्तों हम प्राचीन ज्ञान संबंधी जितने भी जानकारी हमने गुरुओं से प्राप्त किए हैं, अपने ज्ञान से प्राप्त किए, सारे जानकारी आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं इसके 5वां फायदा को। दोस्तों इसके 5वां फायदा, पंचम फायदा ये है कि ये शनि की 7.5 अढ़ैया और पौनी दशा को दूर करता है। बहुत सारे लोग आप जाएंगे ना साधु लोगों के पास में, अब वैसे हम सभी लोगों को नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं या फिर कोई ऐसे पंडित होते हैं दोस्तों जो कि शनि की 7.5 दूर करने के लिए कई लोगों को हमने देखे 50 से 60 हजार रुपए भी पैसा ऐंठ लेते हैं। आपको परेशान होना नहीं है, शनि की 7.5 लगा है तो जो तांबे का ये धातु है, तांबे का जो ये धातु है, इसे दोस्तों घी में थोड़ा सा सिंदूर लेना, और घी में थोड़ा सा सिंदूर लेने के बाद आपको एक गाढ़ा पेस्ट बना लेना। उस गाढ़े पेस्ट में ये जो तांबे का आप अंगूठी लेंगे या फिर तांबे का कोई आपके पास में आभूषण, उसे डुबा देना। कितने घंटे के लिए डुबा करके रखना है? 4 से 5 घंटे के लिए। इसके बाद सादे जल से धो लेना और इसे हनुमान जी महाराज को भेंट करने के बाद इसे धारण करना। तो शनि की 7.5 है, अढ़ैया है, पौनी दशा है, या फिर आपके कोई काम है वो बनते बिगड़ना शुरू हो चुके हैं, तो दोस्तों आप ये जरूर धारण करें, आपको खूब लाभ मिलेंगे।
इसके बाद इसके छठवां फायदा सुनिए दोस्तों, जिनको विवाह में विलंब हो रही है। आप में से बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं जो हमारे वीडियो में जुड़े हुए हैं जिनको विवाह में विलंब हो रही है। तो ऐसे व्यक्ति तांबे का या कड़ा पहने या फिर तांबे का कोई भी आभूषण धारण करे तो विवाह में जो विलंब हो रही है दूर होते हैं। क्योंकि दोस्तों तांबे का कड़ा पहनने के बाद आपके मंगल का जो प्रभाव बढ़ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों मंगल सांध्वी होते हैं, इसके अधिपति हनुमान जी महाराज हैं, तो विवाह में जो विलंब आती है वो दूर होते हैं। इसके सातवां फायदा सुनिए, जो तांबे का धातु धारण करते हैं दोस्तों से धन संपदा भौतिक ऐश्वर्य और उनके मंगल तत्व मजबूत होते हैं। इसके आठवां फायदा सुनिए, जो व्यक्ति तांबे का धातु धारण करते हैं दोस्तों उससे परम आत्मा शांति की प्राप्ति होता है। उनके मन बिल्कुल स्थिर रहते हैं, जो कार्य को करेंगे उस कार्य को बिल्कुल ही शीघ्र पूर्ण करेंगे, पूर्ण करने के बाद ही दूसरे काम को अपनाएंगे, उनके मन कभी भटकते नहीं। तो आत्मा शांति के लिए या फिर एकाग्रता के लिए आप जो है तांबे का धातु जो धारण कर सकते हैं। रोग से आप हमेशा जब इसे धारण करते हैं तो बचे रहेंगे। हार्ट जो एक प्रकार के हम बोल सकते हैं हार्ट अटैक की संबंधी जो बीमारी होती है, रक्त संबंधी जो बीमारी होती है, गंभीर जो बीमारी है, इसे धारण करने के बाद दोस्तों 90% कम हो जाते हैं। सो दोस्तों आप अपने आप को निरोग रखने के लिए, अपने अध्यात्म उन्नति करने के लिए आप ये जो धातु जरूर धारण कर सकते हैं। चलिए इसके मैं एक अंतिम फायदे और बता देता हूं। पति पत्नी के बीच में अगर अनबन होती है या फिर वैवाहिक जीवन में आपके मधुरता नहीं, कोई परेशानी आ जाती है या फिर तलाक करने का भी नौबत आ चुके हैं, तो ऐसे पति पत्नी को जरूर जो मंगल संबंधी मंगलवार के दिन तांबे का धातु जरूर धारण करना चाहिए, अंगूठी जरूर पहने। दोनों के जो वैवाहिक जीवन में जो परेशानी है वो दूर हो जाएंगे। दोस्तों आप इसके अंगूठी धारण करके देखना, आभूषण धारण करके देखना, हमारे वीडियो में बताएंगे विधि से धारण करना, खूब लाभ मिलेंगे। इसके शुद्धिकरण कर सकते हैं, शुद्धिकरण करने के लिए भी निर्गुंडी वाला प्रयोग कर सकते हैं या फिर गोमूत्र वाला कर सकते हैं। और एक हनुमान जी महाराज जी को जो बोला हूं कि सिंदूर में डुबाने वाला वो प्रयोग कर सकते हैं, खूब लाभ मिलते हैं। तो ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि अन्य लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों मैं जल्द मिलता हूं आप सभी से किसी नए और एक अच्छे जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम।